साउथ कश्मीर के सोफियान एरिया में एक छोटा सा घर था जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के दो लोग अब्बू सब्जार और अब्बू तुरार छुप कर बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। दोनों की AK-47 राइफल उनके पास ही रखी थी, जैसे कि उनको डर हो कि कुछ भी हो सकता है। सब्जार सिगरेट पी रहा था। वो तुरार को देखकर पूछता है, तू उससे बात करेगा? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तुरार कुछ नहीं बोलता है, बस वहीं चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी चाय की ट्रे लेकर अंदर आता है। नाम इफ्तिकार भट्ट। वो दोनों को चाय पकड़ाता है और फिर उनके साथ आकर बैठ जाता है। कुछ टाइम तक कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर तुरार उससे एकदम से सीधा सवाल पूछता है, इफ्तिकार, आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन? इफ्तिकार इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। इफ्तिकार उनको 2 हफ्ते पहले एक गांव में मिला था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट बनाने के बाद उसने उनको बताया कि इंडिया वालों ने उसके भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था और वो बदले के लिए हिजबुल ज्वाइन करना चाहता है। उसने उन दोनों को आर्मी चेक पॉइंट्स के पेट्रोल का रूट भी दिखाया। दोनों कमांडर्स को लगा कि ये इनके मिशन के लिए सही रहेगा, इसलिए वो उसे अपने सेफ हाउस में ले गए। प्लान ये था कि वो लोग रात को एक आर्मी पेट्रोल पे अटैक करेंगे और इस मिशन के लिए और टेररिस्ट भी उनके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। सब कुछ प्लान था, लेकिन तुरार को अभी भी इफ्तिकार पे शक था, इसीलिए उसने उससे आखिरी बार पूछा, सच बताओ तुम हो कौन? लेकिन इस बार इफ्तिकार अपनी चाय नीचे रखता है और अपनी राइफल को ज़मीन पर फेंक देता है और ज़ोर से चिल्लाता है, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम मुझे यहीं मार दो। सब्जार और तुरार को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले इफ्तिकार अपनी 9mm पिस्टल निकालता है और 2 शॉट फायर करता है, दोनों के सर पर। सब्जार और तुरार वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं और इफ्तिकार 2 एक्स्ट्रा राउंड फायर करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि दोनों टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है, अपनी चाय ख़त्म करता है और रात होने का वेट करता है। रात होते ही वो वहाँ से चले जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेन क्वेश्चन ये था कि कौन था ये इफ्तिकार भट्ट? वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो असली में इंडियन आर्मी के एलीट 1 पैरा SF के ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा थे, जो मिलिटेंट्स के ग्रुप में अंडरकवर घुसकर उनके नेटवर्क को अंदर से तोड़ रहे थे। मेजर मोहित शर्मा 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में पैदा हुए। वो अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे। उनके फादर राजेंद्र शर्मा एक ब्लैंक एम्प्लॉय थे और उनकी मदर सुशीला शर्मा दिल्ली के जल बोर्ड में काम करती थी। मेजर मोहित शर्मा ने DPS के गाजियाबाद से अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी और बचपन से ही वो एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे। स्कूलिंग के बाद उनके घर वाले चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन उनका बचपन से ही सपना था आर्मी में जाने का। उनके घर वालों ने उनको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी करवाया, पर उन्होंने वो छोड़ दिया क्योंकि उनका NDA का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। 1995 में मेजर मोहित शर्मा नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे को ज्वाइन कर लेते हैं। उनको वहाँ पर इंडिया स्क्वाड्रन अलॉट हुई और वो वहाँ पर एक ऑलराउंडर कैंडिडेट थे। अपनी NDA की ट्रेनिंग के बाद मेजर मोहित शर्मा देहरादून के IMA को ज्वाइन करते हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और उनको अपनी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में मिली, लेकिन बस 5 महीने के अंदर ही उनको उनकी ड्रीम लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर में पोस्ट कर दिया गया। उनको जम्मू के पुंछ राजौरी सेक्टर के आर्मी के 38 राष्ट्रीय राइफल में ऑपरेट करने के लिए भेज दिया जाता है। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेशंस और मिशंस में पार्ट लिया। उस टाइम लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा ने पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी करी। कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को पैनिक में डाल दिया था। पाकिस्तान के जैश और लश्कर के 5 टेररिस्ट ने इंडियन पार्लियामेंट में अटैक कर दिया था। इस अटैक में कई लोग इंजर हुए और कई लोगों की जान भी गई। इस अटैक के लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था एंड दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन हाई हो चुकी थी। दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर पर हैवी मोबिलाइजेशन शुरू कर दी थी। मिसाइल्स, टैंक्स, हैवी आर्टिलरीज LOC की तरफ डिप्लॉय की जा रही थी और देश एक वॉर की कंडीशन में था। मोहित शर्मा और उनकी टीम के लिए सिचुएशन और भी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि पुंछ और राजौरी में काफ़ी हैवी फायरिंग चल रही थी, जिसकी वजह से टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे थे। लेकिन मोहित शर्मा की टीम ने सर्च मिशंस और ऑपरेशंस की हेल्प से उन टेररिस्ट को मार डाला, जिसके लिए उनको काफ़ी सारे मेडल्स भी मिले।
2003 के अराउंड मोहित शर्मा को इंडियन आर्मी का कैप्टन प्रमोट कर दिया जाता है और उन्होंने स्पेशल फोर्सेस के लिए अप्लाई भी किया था एंड उनको स्पेशल फोर्सेस की 1 पैरा यूनिट में रिक्रूट कर दिया जाता है। अपनी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो इंडिया के सबसे एलीट यूनिट पैरा 1 SF के कमांडो बन चुके थे। उनको चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में पोस्ट किया जाता है और वहाँ पर वो कैप्टन ऋषिमा शर्मा से मिलते हैं और उनका वहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद उनको कश्मीर बुलाया जाता है और एक टॉप सीक्रेट मिशन अलॉट होता है, टेररिस्ट अबू सब्जार और अबू टरार को एलिमिनेट करने का। 19 नवंबर 2004 को मेजर मोहित शर्मा और कैप्टन ऋषिमा चंडीगढ़ में शादी कर लेते हैं और 2009 को मेजर मोहित शर्मा को फिर से कश्मीर में रिक्रूट किया जाता है और वो अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे होते हैं। तभी उनको सेक्टर कमांडर का कॉल आता है। उन्होंने कॉल पे बताया कि टेररिस्ट LOC को क्रॉस करके हुए हलफूरा के जंगलों में पहुंच चुके हैं। मेजर मोहित शर्मा ने ब्रीफिंग बंद करी और अपनी टीम को रेडी किया। रात के 9 बजे वो RR की 6 यूनिट के बेस पे पहुंचते हैं और कमांडिंग ऑफिसर से टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि RR की टीम ने टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग करी, जिसकी वजह से वो जंगलों में और भी ज़्यादा अंदर चले गए हैं और किसी को उनकी लोकेशन का नहीं पता। 21 मार्च को सुबह 4 बजे मेजर मोहित शर्मा 6 अल्फा के बेस में पहुंच जाते हैं। मोहित शर्मा की टीम और RR की टीम जंगल में एंटर करती है, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि टेररिस्ट कहां पर छुपे हुए हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद मेजर मोहित शर्मा को कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि उन्होंने एज्यूम किया कि शायद टेररिस्ट के ही होंगे। मोहित शर्मा RR की टीम से टेररिस्ट की लास्ट नोन लोकेशन पूछते हैं और वो जंगल के 700 मीटर्स अंदर थी। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद मेजर मोहित शर्मा RR की टीम को वापस बेस में भेज देते हैं और अपनी टीम के साथ इस मिशन को लीड करते हैं। अब मेजर मोहित शर्मा पूरी स्क्वाड को 3 टीम्स में डिवाइड कर देते हैं और हर टीम में 8 सोल्जर्स थे। पहली टीम मेजर मोहित शर्मा खुद लीड कर रहे थे, दूसरी टीम सूबेदार उत्तम चंद और तीसरी राकेश जी। मोहित शर्मा ने अपने एक सोल्जर को बेस पर ही छोड़ दिया था ताकि अगर कुछ होता तो वो बैकअप बुला सके। वो लोग फुटप्रिंट्स को ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं और तभी मेजर मोहित शर्मा को 6 RR के मेजर का कॉल आता है कि उन्होंने जंगल के एक दूसरे पार्ट में भी फुटप्रिंट्स मिले हैं। तब मेजर मोहित शर्मा की टीम 3 RR की टीम के साथ जुड़ जाती है और अब इस स्क्वाड में पूरे 19 लोग थे। वो लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं एंड तभी नतेर सिंह उनको बताते हैं कि उन्होंने 2 टेररिस्ट को देखा है और तभी एक जोर से गोली चलने की आवाज़ आती है और वो गोली सीधा नतेर सिंह जी के सर पर आकर लगती है और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। तभी कई सारी डायरेक्शन से गोलियां चलना शुरू हो जाती है और कमांडोज अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन पर लेट जाते हैं। सुबह के अराउंड 11 बज चुके थे। टेररिस्ट सभी डायरेक्शन में फैल चुके थे और मोहित शर्मा अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि राइट डायरेक्शन में जाकर ऊपर से फायर करो, लेकिन तब टेररिस्ट उस डायरेक्शन में फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तब मेजर मोहित शर्मा राकेश जी को रेडियो पर सिग्नल देते हैं कि लेफ्ट साइड से जाकर ऊपर से फायरिंग करने का ट्राई करो। एंड जब वो अपनी टीम को मूव कर रहे थे, राकेश जी की थाइस पर आकर एक गोली लगती है, लेकिन वो तब भी उन पर फायरिंग करना बंद नहीं करते हैं। मेजर मोहित शर्मा को पता चल गया था कि वो एक काफ़ी बुरी पोजीशन में फंस चुके हैं। वो अपनी टीम से कहते हैं कि वो फ्रंट लाइन में रहकर ही फायरिंग करेंगे एंड तभी उनकी टीम पीछे चली जाए, जिससे कि उन्हें बेटर कवर और एंगल मिल सके टेररिस्ट पे फायर करने का। वो फायरिंग कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी लेफ्ट आर्म में आकर एक गोली लगती है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकते हैं। वो अपनी फायरिंग कंटिन्यू रखते हैं। वो अपनी टीम के एक मेंबर को रॉकेट लॉन्चर से टेररिस्ट पे फायर करने को कहते हैं, लेकिन तभी उन पर भी एक गोली लग जाती है एंड मेजर मोहित शर्मा खुद ही उस रॉकेट लॉन्चर को फायर कर देते हैं एंड वहीं पर 4 टेररिस्ट को मार देते हैं। इसके बाद टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग भी कम हो जाती है क्योंकि वो जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। तब मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम की तरफ वापस आ रहे होते हैं एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, पीछे से एक गोली आती है और मेजर मोहित शर्मा की चेस्ट से आर पार हो जाती है। वो एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं, लेकिन वो रुके नहीं। वो खुद भी और अपनी टीम को भी कहा कि उन पर फायरिंग कंटिन्यू रखो। तब वहाँ पर 6 RR की टीम की तरफ से बैकअप आ जाता है और वो बचे हुए टेररिस्ट पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और टेररिस्ट को मार देते हैं। मेजर मोहित शर्मा अब फायर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका था। थाइस पे गोली लगने की वजह से राकेश जी भी शहीद हो चुके थे। शाम के 4 बजे जब सब शांत हो जाता है, तब एक टीम उनके पास पहुंचती है, लेकिन तब तक मेजर मोहित शर्मा शहीद हो चुके थे।
ये ऑपरेशन पूरे 4 दिन तक चला, जिसमें इंडिया के 8 जवान शहीद हुए और 15 टेररिस्ट मारे गए। मेजर मोहित शर्मा शहीद हो चुके थे, लेकिन किसी को भी बेस पर यह यकीन ही नहीं हो रहा था। रात के अराउंड 1 बजे गाजियाबाद में उनकी फैमिली को कॉल किया जाता है और उन्हें यह बताया जाता है कि वो शहीद हो चुके हैं। 23 मार्च को सुबह 6:45 बजे मेजर मोहित शर्मा की बॉडी को गाजियाबाद लाया जाता है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 2009 को मेजर मोहित शर्मा को अशोका चक्कर से भी सम्मानित किया गया।